नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर में पूछे गए एचपीजीके के क्वेश्चंस और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड? तो हिमाचल दिवस जो है 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। तो हिमाचल की गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, जिसके बाद हर वर्ष 15 अप्रैल को जो है हिमाचल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी दिया गया है 25 जनवरी। अब 25 जनवरी को क्या हुआ था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वाई.एस. परमार थे। अब वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने। 1952 में ये प्रथम बार जो मुख्यमंत्री बने थे, 52 से 56 तक बने। फिर उसके बाद ये 1963 से ये 1967 तक गए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। 1967 से 1972 तक और 1972 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये टोटल 4 बार जो है ये मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे रामलाल, जिनका पूरा नाम ठाकुर रामलाल है। जो ठाकुर रामलाल थे ये 3 वर्ष तक के मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहला कार्यकाल तो इनका 1977 में रहा और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने 1980 से 1983 तक। ठीक है, 1983 तक 1980 से 1983 तक 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है शांता कुमार। ये पहले मुख्यमंत्री थे जो नॉन कांग्रेसी थे, जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। कब बने थे? वो 1977 में ये मुख्यमंत्री बने थे, 1977 में। ठीक है, 1977 से 1980 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। फिर उसके बाद फिर से रामलाल ठाकुर बन गए थे 1980 से 1983 तक। जो शांता कुमार थे ये किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से। और इनकी विधानसभा सीट कौन थी? इनकी विधानसभा सीट थी सुलह। उनकी विधानसभा सीट थी सुलह, कांगड़ा से ये विधानसभा सीट से लड़े थे। ठीक है, पीके धूमल, प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे 2003 से 2007 तक। और इससे पहले रहे थे ये सबसे पहले 1998 से 1998 से रहे, 1998 से 2003 तक। और उसके बाद ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2007 से 2012 तक। ठीक है, तो ये 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल आपको पता है मुख्यमंत्री का किसका रहा था? सब वीरभद्र सिंह का ये कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। श्री वीरभद्र सिंह कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? वीरभद्र सिंह 6 बार वीरभद्र सिंह टोटली मुख्यमंत्री बने थे। तो ये बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूही मेला किस जिले में मनाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड? तो सूही मेला आपको सभी को पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा कि सूही मेला जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। अब सूही मेले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सूही मेला किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले सूही मेला जो है आपको पता होगा कि साहिल वर्मन के द्वारा ये मेला शुरू किया गया था। साहिल वर्मन के द्वारा ये मेला शुरू किया था। मेला कब लगता है? अप्रैल मंथ में ये मेला लगता है। अप्रैल मंथ में ये सूही मेला कब लगता है? तो अप्रैल मंथ में ये मेला लगता है। और इसमें बेसिकली महिलाएं और एक तो वुमेन्स और चिल्ड्रंस, महिलाएं और बच्चे ही इस मेले में भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। इसमें मेला क्यों मनाया जाता है? जो साहिल वर्मन था जिसने चंबा शहर की स्थापना की थी, साहिल वर्मन की जो है पत्नी थी जिसका नाम था नैना देवी, उन्होंने जल की आपूर्ति के लिए, यानी कि जब चंबा में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुई थी तो उन्होंने, यानी कि साहिल वर्मन की जो वाइफ थी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, बलिदान दे दिया था। उनकी याद में जो है ये मेला मनाया जाता था, सूही मेला मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है मंडी। मंडी के कौन कौन से फेयर हैं? शिवरात्रि फेयर, शिवरात्रि मेला, माहू नाग मेला। माहू नाग मेला कहाँ लगता है? करसोग में लगता है माहू नाग मेला। जगह का नाम क्या है? बखारी गांव में ये मेला लगता है। अब डिस्ट्रिक्ट शिमला से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फेयर होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक तो मशोबरा में फेयर होता है जिसको भैंसों का मेला कहा जाता है, सितंबर मंथ में होता है। और एक सिप्पी मेला भी, जो भी हमेशा HPSSC एग्जामिनेशन में पूछता है, सिप्पी मेला। सिप्पी मेला भी मशोबरा में मनाया जाता है। मशोबरा में 2 मेले मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने भैंसों का मेला बताया और एक सिप्पी मेला। ठीक है, सिप्पी मेला, सिप्पी मेला भी मशोबरा में मनाया जाता है। जो सिप्पी मेला है वो मई माह में मनाया जाता है, मई में। और जो जो भैंसों का मेला है वो सितंबर मंथ में मनाया जाता है।
समर फेस्टिवल में शिमला शहर में समर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शिमला शहर में जो समर फेस्टिवल मनाया जाता है, शिमला समर फेस्टिवल के नाम से जिसे जाना जाता है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और कब मनाया जाता है? ये जून महीने में मनाया जाता है। और एक मनाली फेस्टिवल, मनाली विंटर कार्निवल मनाया जाता है, मई महीने में मनाया जाता है, मई महीने में। ओके। हमीरपुर में कौन-कौन से मेले लगते हैं? हाँ, हमीरपुर में जो है गसौता फेयर लगता है। हमीरपुर जिले में लगता है गसौता फेयर। तो गसौता फेयर जो है, ये किस महीने में लगता है? तो ये मई महीने में ही लगता है, ठीक है? तो ये तो थे यहाँ मेले से कुछ क्वेश्चंस। अब जैसे मिंजर मेला है, वो अंतर्राष्ट्रीय फेयर है मिंजर मेला। अब रेणुका फेयर जो है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मेला है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मैं अंतर्राष्ट्रीय मेले की यहाँ बात कर रहा हूँ। होली मेला है, अंतर्राष्ट्रीय फेयर है। सुजानपुर टिहरा में ये मनाया जाता है और संसार चंद ने इसकी शुरुआत की थी। और जैसे लवी फेयर है जिसको रामपुर में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय फेयर है, ठीक है? ये अंतर्राष्ट्रीय फेयर तो है जिसे केहरी सिंह ने शुरू किया था। इंटरनेशनल फेयर में शिमला समर फेस्टिवल भी इंटरनेशनल फेयर है और मनाली विंटर कार्निवल भी इंटरनेशनल फेयर है। कुल्लू का दशहरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय फेयर है। कब मनाया जाता है? ढालपुर मैदान में मनाया जाता है, कुल्लू में। और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1651 ईस्वी में, और ये भी एक इंटरनेशनल फेयर है। तो ये तो थे फेयर के बारे में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाजो पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा है लाजो पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाजो पुस्तक जो है, ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शांता कुमार, कांगड़ा से। शांता कुमार के द्वारा लाजो पुस्तक लिखी गई है। शांता कुमार के द्वारा काफ़ी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे ये धरती है बलिदान की, ये पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, एक तो लाजो लाजो हो गया, और हिमालय की लाल छाया। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। ये धरती है बलिदान की, मैंने बता भी दिया होगा पहले, ये धरती है बलिदान की। ये इन्होंने बुक्स लिखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी है और एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। कौन-कौन सी? एक लाजो, ये धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया। ये पुस्तकें शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। और लालचंद प्रार्थी जो है, लालचंद प्रार्थी की जब भी अब नाम आता है तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ये जुड़े थे। लालचंद प्रार्थी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, कुलुत देश की कहानी। कौन सी बुक लिखी गई थी? कुलुत देश की कहानी। और जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाईएस परमार, उन्होंने भी 2 बुक्स लिखी हैं, जैसे पोलेंड्री इन हिमालयाज। पोलेंड्री क्या होता है? पोलेंड्री को कहते हैं बहुपति प्रथा जहाँ होती थी, जो ट्राइबल एरिया से, जैसे किन्नौर में, लाहौल स्पीति में बहुपति प्रथा, जिनकी एक ही पत्नी के बहुत सारे पति होते थे। तो पोलेंड्री इन हिमालयाज जो है, वाईएस परमार के द्वारा लिखी गई है। वाईएस परमार, पोलेंड्री इन हिमालयाज और हिमाचल प्रदेश इट्स स्टेट एंड शेप, 2 बुक्स इनके द्वारा लिखी गई है। एक तो पोलेंड्री इन हिमालयाज और दूसरी जो है हिमाचल प्रदेश इट्स स्टेट एंड शेप, वाईएस परमार के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है? बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई है, बिलासपुर की कहानी। और अनंत चंद के द्वारा, जो हिमाचल बिलासपुर के अंतिम राजा थे बिलासपुर के, उनके द्वारा भी एक बुक लिखी है, हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बुक आनंद चंद के द्वारा लिखी गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनेड़ खड्ड किसकी सहायक नदी है? अब यहाँ पे बनेर, सॉरी मैंने बनेड़ प्रोनाउंस किया, तो बनेर खड्ड किसकी सहायक नदी है? बनेर खड्ड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो जो बनेर खड्ड है वो ब्यास की सहायक नदी है, ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है बनेर खड्ड। तो बनेर तो एक है, इसकी बहुत सा, व्यास की बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे एक तो होगी बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहड़, ये सारी जो है व्यास की सहायक नदियां हैं। अब रावी की सहायक नदी कौन कौन सी है? रावी की भी देख लेते हैं। तो जैसे तो साल, सिउल, छतराड़ी, तंतगिरी, भांदल जो है, ये इसकी रावी की सहायक नदियां हैं। और यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना बेसिकली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और ये केवल 2 ही किलोमीटर जो है हिमाचल में आती है टोटली। तो जो हिमाचल में इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की कौन कौन सी? एक तो गिरी है, एक तो दूसरी टॉस हो गई, अब्बर हो गई, आंध्रा हो गई, ये सारी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। और चिनाब की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चिनाब की आपको पता है चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है, 2 ये ही बन जाती है, चंद्रा और एक तो भागा, चंद्रा और भागा चिनाब की। ओके। और सतलुज यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो सतलुज की जो है बसपा हो गई, स्पीति है, ये जैसी नदियां हैं, ये इनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्ति भारतीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना? तो मेहरचंद महाजन जो है, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित संबंध रखते थे, और ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो नाम था उनका मेहरचंद महाजन,
ये जो मेहर चंद महाजन थे, इनका जन्म जो है ये कांगड़ा जिले में हुआ था। ये कांगड़ा जिले के नगरोटा भगवान का नाम सुना होगा, नगरोटा में इनका जो है जन्म हुआ था। और ये 1954 में ये भारत के चीफ जस्टिस सीजीआई बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कब से? जनवरी से दिसंबर तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे 1954 में भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गुलेर प्रिंसली स्टेट? गुलेर रियासत की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। हरिचंद ने कब की थी? तो 1405 ईस्वी में राजा हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। तो गुलेर रियासत का पुराना नाम क्या था? गुलेर रियासत का पूरा नाम ग्वालियर था। ठीक है, ग्वालियर इसका पुराना नाम था। और गुलेर रियासत से सिब्बा रियासत का निर्माण हुआ था। सिब्बा रियासत की स्थापना भी गुलेर रियासत से टूटकर ही हुई थी। ये कब हुई थी? 1450 ईस्वी में जो है सिब्बा रियासत की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो गुलेर रियासत की राजधानी पूछ लिया जाता है तो हरिपुर जो है गुलेर रियासत की राजधानी थी, हरिपुर। हरिचंद ने इसकी स्थापना की थी और हरिपुर वहां की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? हु आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी जो है कोल जाति के लोग थे। कोल जनजाति के लोग जो थे हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे। ऑप्शन डी में दिए गया आर्य। जो आर्य थे वो कहाँ से, जो भारत आए थे वो सेंट्रल एशिया से होते हुए जो है ये भारत आए थे आर्य, और इनको कहा गया वैदिक आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने 1552 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया? तो 1572 ईस्वी में जागीर जो है ये अकबर ने बीरबल को प्रदान की थी, यानी कि इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, बीरबल को प्रदान की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मेनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? जो प्राचीन मेनाक पर्वत थे उन्हें अब शिवालिक पहाड़ी कहा जाता है। शिवालिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये माउंटेन्स को हमने और वीडियो में डिस्कस किया है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज एट द प्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? अमजद अहतेशम शहीद जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो मशरूम उत्पादन के लिए डिस्ट्रिक्ट सोलन जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन मशरूम के लिए जाना जाता है। नाहन यानी कि सिरमौर आड़ू के लिए जाना जाता है, यानी कि पीच बॉल ऑफ एशिया के नाम से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। शिमला में सबसे अधिक जो है एप्पल का उत्पादन होता है, यानी कि सेब का। और तो आज की बात यहीं तक ही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है या कोई आपका सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।